हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली कुछ वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को। तो इस वीडियो में भी उससे कंटिन्यू करेंगे और मैं इस वीडियो में जो टॉपिक को टारगेट करूंगा वो है हमारा स्प्रिंग फोर्स एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो देखो सीन यहाँ पे क्या होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ना एक क्वेश्चंस में कई बार वो स्प्रिंग को यूज़ करता है, डायग्राम्स के अंदर कर सकते हैं। कई बार वो स्प्रिंग को एक क्वेश्चन में कट कर देता है और वो पूछता है कि जो बॉडीज उससे अटैच थी अगर वो फॉल कर रही हैं तो वो फॉल कैसे कर रही होंगी, अगर वो फॉल नहीं कर रही तो उनका एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं बार बार, जिसमें कुछ स्प्रिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है और स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में बातें होती हैं, राइट। तो टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, उसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। तो बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की क्या है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज ये टॉपिक आपका वर्क एनर्जी पावर में भी आता है और उसमें आता है अच्छी खासी डेप्थनेस के साथ में। हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस इजीली हो जाएं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। सॉरी, क्वेश्चन से पहले एक बार टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक में क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या बातें हैं, देखिए। तो बेसिकली हमें क्या बात करनी है इस वीडियो में, स्प्रिंग फोर्स कि स्प्रिंग फोर्स है क्या, कब आएगी कब नहीं आएगी। तो देखो स्प्रिंग फोर्स का सबसे पहले तो एक मतलब समझो क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स जब भी आता है ना तो वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। स्प्रिंग फोर्स विल ऑलवेज एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, इट विल एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आप स्प्रिंग के साथ में छेड़छाड़ करोगे ना तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डिवेल्प होगी, अगर छेड़छाड़ नहीं करोगे तो नहीं होगी। देखो कैसे होती है। सपोज करो आपके पास है एक स्प्रिंग, बिल्कुल ये मैंने लगाया यहाँ स्प्रिंग, और मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इस केस में ना स्प्रिंग को ना तो हमने खींचा है ना ही उसको प्रेस किया है। दीवार के सामने मैंने एक स्प्रिंग को लगा दिया और स्प्रिंग कुछ ऐसे अलाइंड है, ना मैंने उसको प्रेस किया ना ही मैंने उसको खींचा। तो इस टाइम मैं कह सकता हूं कि हमने कुछ इसके साथ किया ही नहीं, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, जीरो। रिस्टोरिंग फोर्स विल बी जीरो, ऑब्वियस है। और रिस्टोरिंग फोर्स आएगा कब, देखो इसी स्प्रिंग को मैं हल्का सा एक्सटेंड कर दूं कि मान लो यहां पर लेंथ कुछ भी थी, तुमने इस लेंथ से x डिस्टेंस तक स्प्रिंग को खींच दिया। अब खींच दिया तो तुमने क्या किया, एक स्प्रिंग को जो कि ऐसे पड़ा था तुमने उसको ऐसे खींच के लंबा कर दिया। स्प्रिंग को खींच के लंबा करोगे तो क्या होगा, वो वापस टर्न बैक करेगा, वो वापस टर्न बैक करेगा, वो वापस आना चाहेगा अपनी पोजीशन पर। तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, फोर्सेस, और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, फोर्सेस। और वो फोर्स किसके ऑपोजिट होंगी, जो फोर्स आपने लगाया एफ एक्सटर्नल उसको खींचने के लिए, बिल्कुल उसी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना एक फोर्स डिवेल्प होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कब आता है, जब आप स्प्रिंग के साथ छेड़छाड़ करोगे। छेड़छाड़ मींस इधर यू स्ट्रेच इट और कंप्रेस इट। अब दूसरे केस में कंप्रेस करेंगे। अब करते हैं कंप्रेस, कर दिया जी। पहले स्प्रिंग ऐसा था, अब स्प्रिंग कैसा हो गया जी, ऐसा हो गया। कितना कंप्रेस हो गया, इतना डिस्टेंस से, मान लो कुछ भी डिस्टेंस होगी। अब कंप्रेस होगा, कंप्रेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, बाहर से एक फोर्स लगाना होगा। मान लो वो फोर्स है एफ एक्सटर्नल, लगा दिया। अब तुमने बाहर से एक फोर्स तो लगा दिया, स्प्रिंग को कर दिया कंप्रेस, बट स्प्रिंग के अंदर तुमने छेड़छाड़ करी है तो वो भी क्या लगाएगा, तुम पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा कि उसको भी तो अपनी पोजीशन वापस अचीव करनी है जो पहले थी। तो रिस्टोरिंग फोर्स वो लगाएगा बिल्कुल एंड बिल्कुल इस फोर्स की उल्टी डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो ये बात है कि स्प्रिंग फोर्स एक्ट कब करेगी, तब करेगी जब आप स्प्रिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। अगर स्प्रिंग के साथ तुमने कुछ भी नहीं किया ना, वो कुछ नहीं करेगा।
स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, उस टाइम एक फोर्स डेवलप होगी स्प्रिंग के अंदर विच इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स होती है तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? द रिस्टोरिंग फोर्स developed the restoring force developed in a spring when it is stretched or compressed। एक फोर्स डेवलप होगी हमेशा स्प्रिंग के अंदर, या जब भी आप उसको स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा उस पर बात करते हैं। एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन, कि जितना भी आपने कंप्रेस किया, जितना भी आपने स्ट्रेच किया ना, उसके प्रोपोर्शनल होगी। मतलब मैं कह सकता हूं स्प्रिंग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। स्प्रिंग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। वो किस पे डिपेंड करेगी कि तुमने स्प्रिंग की कितने पार्ट, कितना दूर तक उसको खींचा, कितना लेंथ ऑफ एक्सटेंशन आया या कितना लेंथ ऑफ कंप्रेशन आया, उस पर करता है ये डिपेंड। ये था इसका फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला आया नहीं है, ये तो डिपेंडेंसी आई है, और डिपेंडेंसी के बाद में भी फॉर्मूला निकालते हैं। तो फॉर्मूला देखो, हमने कहा f प्रोपोर्शनल टू x, तो इसको रिमूव करने के लिए ना हम यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज k, और k यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। k यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये तुम्हारे पास फॉर्मूला रहता है स्प्रिंग फोर्स का, Fs इक्वल टू kx। और जनरली हम यहाँ पे ना एक नेगेटिव साइन का भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन शोज फोर्स इज ऑपोजिट टू x। जिस तरफ तुम्हारा एक्सटेंशन होगा उसके उल्टा फोर्स लगेगा, जिस तरफ तुम्हारा कंप्रेशन होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हमेशा चेक करना, अगर आप एक स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे विद द फोर्स F, तो आप बोलोगे कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आया? x। तो उसमें जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा ना, वो होगा अंदर की तरफ, Fs। सेकंड केस में जब आप उसको कंप्रेस करोगे, उस केस में भी एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, वो होगा बाहर की तरफ, उसको क्या बोलोगे तुम? Fs। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना, या जिस तरफ तुमने उसको डिस्प्लेस किया, उसके उल्टी डायरेक्शन में आएगा फोर्स। ऑलराइट, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इन वेक्टर फॉर्म मैं कह सकता हूं Fs वेक्टर इक्वल टू kx वेक्टर। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उस तरफ वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर लोगे। और यहाँ पे एक चीज़ गायब होगी, ये माइनस था, Fs इक्वल टू माइनस के, सॉरी। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना उसके उल्टा फोर्स आएगा, जिस तरफ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर आएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और मैग्नीट्यूड में कभी कभी माइनस लगा देते हैं जस्ट टू शो डायरेक्शन। अगर नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है तो उस टाइम हम कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या था इसकी वीडियो में अब तक? बात क्या हुई? बात क्या थी कि आपने एक फोर्स लगाया, सॉरी आपने एक स्प्रिंग उठाया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, जिस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट करवाया ना आपने,
उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। स्प्रिंग को कंप्रेस करो, फोर्स उसके सामने की तरफ आएगा। स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, फोर्स उसके उल्टी तरफ आएगा। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी हर केस में, तो ये सीन रहेगा डायरेक्शन का, राइट। तो चलते हैं आगे। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और के यहां पे क्या होता है तुम्हारे पास में, स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर मैं के की यूनिट की बात करूं, एस आई, वो तुम्हारे पास है न्यूटन मीटर इनवर्स। कैसे आई, के का फॉर्मूला यहां से चेक करो। के का फॉर्मूला बनेगा एफ बाई एक्स। एफ इज वट न्यूटन, एक्स इज वट मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स। अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, वो तुम्हारे पास आएगा m1 t-2। ये तुम्हारे पास आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से तुम इसको कर सकते हो इजीली। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अब तक क्या आ गया, स्प्रिंग फोर्स, और जिसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, एफ एस इक्वल टू के एक्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, और इन वेक्टर फॉर्म आप इसको क्या लिखोगे, एफ एस वैक्टर इक्वल टू माइनस के एक्स वैक्टर। ऑलराइट, तो अब इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सिंपल सिंपल से, और फिर आगे इनको इंक्लूड करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, राइट। तो चलो क्वेश्चन का सिलसिला अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, आपके पास एक रिजिड सपोर्ट, वहां पर बंधा हुआ है स्प्रिंग। तुमने उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड horizontally with the force of 10 Newton. With the force 10 Newton, find the extension in spring. Find the extension in the spring. और गिवन है आपको स्प्रिंग का के 1 न्यूटन मीटर इनवर्स। एक स्प्रिंग है जिसको तुमने 10 न्यूटन का फोर्स दिया, तुम्हें फाइंड करना है उसमें कितना लेंथ का चेंज आया होगा। तो देखो कैसे करोगे, डायग्राम तुम्हारे पास है। स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग के केस में आपने एक्सटर्नल का लगाया 10 न्यूटन, बाहर की तरफ लगाया तो स्प्रिंग फोर्स आएगा अंदर की तरफ, क्योंकि वो अपने आप को क्या करेगा, कंप्रेस। तो मैं कह सकता हूं इसके केस में इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एफ एस विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। बिल्कुल, एफ एस का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, के एक्स इक्वल 10 न्यूटन, और के की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 1। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। आंसर आ गया, सिंपल और स्ट्रेट, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन, राइट। तो ये था बहुत इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठाएंगे और आगे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, एक रिजिड सपोर्ट छत जिससे बांध दिया एक स्प्रिंग, बांध दिया। स्प्रिंग के नीचे मैंने बांधा एक 4 kg का ब्लॉक, ठीक है। मैंने देखा कि स्प्रिंग अब बैलेंस हो गया, बैलेंस का मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अगर आपके पास में स्प्रिंग का वैल्यू है, सॉरी के का वैल्यू है यहां पे 20 न्यूटन मीटर इनवर्स, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो बताओ स्प्रिंग में लेंथ में कितना एक्सटेंशन आया होगा। तो देखो अब बैलेंस कंडीशन में तो मैं कहूंगा 4 kg पर 40 न्यूटन नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कंपेयर, एफ एस इक्वल टू 40 न्यूटन। एफ एस का फॉर्मूला तुम्हारे पास कितना है, के एक्स इक्वल टू 40। के की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। 20x इक्वल 40, और x का आंसर आ गया तुम्हारे पास में 2 मीटर। ये लो, ये तुम्हारा सीन है।
स्प्रिंग के साथ में ब्लॉक लगाया, नीचे खींचा, उसमें क्या आया, लेंथ में एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन में फाइंड करना था, हमने कर दिया इजीली। चलो आगे, आगे क्वेश्चन देखो और इसके। और क्वेश्चन ये देखो, आपके पास है एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पर लगा है एक रिजिड सपोर्ट, ये एक स्प्रिंग, तुमने स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया 10 kg को। तुम देखते हो कि ब्लॉक क्या करता है, इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कर दिया। तो क्वेश्चन ये है, इफ द कंप्रेशन इन spring is of, if the compression in spring of is of 5 meter, find the value of, find the value of spring constant, find the value of spring constant। तो देखो क्या होगा, डायग्राम तुम्हारे सामने। अब स्प्रिंग को कंप्रेस कौन कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में आने वाला फोर्स, और वो क्या आएगा 10g sin 30, और इसको अपोज कौन करेगा, यहां से लगने वाला स्प्रिंग फोर्स। तो मैं लिखूंगा Fs विल बी इक्वल टू 10g sin 30। Fs का फॉर्मूला तुम्हारे पास है kx, 10g को लिखोगे 100 इंटू 1/2। k की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रखी है, यहाँ पे k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, x आ रखा है 5, और यहाँ पे आएगा 50, और k की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 10 न्यूटन मीटर इनवर्स। इजी क्वेश्चन, ये तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन कि एक स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो कितना उसमें कंप्रेस और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आएगा, मामला खत्म। अब आगे चलते हैं। आगे जाओगे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे एक रिजिड सपोर्ट, इसके साथ आपने बांधा एक स्प्रिंग, स्प्रिंग फर्दर कनेक्टेड एक स्ट्रिंग के साथ में, और वो स्ट्रिंग पास हो रही है एक स्मूथ पुली, उसके एक फ्रिक्शनलेस पुली उसके ऊपर से पास हुई। यहां पर मैंने एक वेट हैंग किया 10 kg का, स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास है 20 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है जी, तो बताइए व्हाट विल बी द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो इस केस में स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हो रहा होगा। तो डायग्राम को क्लियरली देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ब्लॉक नीचे जाएगा, रस्सी के आगे आएगी स्प्रिंग, स्ट्रेच होगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, कितना वो स्ट्रेच हो गया अपनी जगह से। तो स्ट्रेच फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो इक्विलिब्रियम में यहां पर टेंशन टी होगा, यहां पर नीचे क्या होगा 100 न्यूटन का फोर्स। तो आप बोलोगे टेंशन टी की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन। बिल्कुल, ऊपर जाते जाते यही स्ट्रिंग यहां पहुंच गई, यहां पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है स्ट्रिंग का टेंशन, इस तरफ टेंशन है, और स्प्रिंग फोर्स किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो मैं एक बात और कह सकता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 Fs विल बी ऑल्सो इक्वल टू टी। इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं 1 और 2 को बराबर रख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, Fs विल बी इक्वल टू 100, और Fs को क्या लिखते हो kx इक्वल 100, k की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास में 100/25 मीटर। बोलो, ये पूरे का पूरा सीन है इस क्वेश्चन का भी, राइट, सिंपल और स्वीट। आगे चलते हैं। आगे तुम्हारे पास क्या है, देखो एक मेज या एक आप कह लीजिए सरफेस, उसके नीचे लगा एक सपोर्ट यहां लगा, यहां पे लगा दी एक पुली, यहां लगा दी दूसरी पुली।
बीच में दोनों पुलियों के लगा दिए मैंने थ्रेड्स, और थ्रेड्स के बीच में ना एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, तुमने देखा होगा कि एक स्प्रिंग वाली ऐसी कुछ मशीन जिससे आप क्या करते हो, वेट मेजर करते हो, स्प्रिंग बैलेंस बोल दिया। और इस तरह मैंने वेट सस्पेंड किया 10 kg, और दूसरी तरफ वेट सस्पेंड कर दिया 10 kg। ऑलराइट, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द स्प्रिंग फोर्स कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकाल दो, बस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक चीज क्लियर है क्या, एक स्प्रिंग बैलेंस है, दोनों तरफ इक्वल वेट है, और एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपका सिस्टम चलेगा नहीं, रुका रहेगा, ये स्ट्रेच करेगा, ये भी स्ट्रेच करेगा, और तुम्हारा स्प्रिंग हो जाएगा स्ट्रेच, और वो रुका रहेगा, रुक गया जी। तुम्हें क्या फाइंड करना है कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी, राइट। तो कर देते हैं जी फाइंड। तो देखो कैसे करोगे, यहां पर बात करूं, नीचे की तरफ फोर्स 100 न्यूटन, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 100 न्यूटन। यहां पर टेंशन टी, यहां पर स्प्रिंग फोर्स एफ एस, दोनों को कंपेयर कर दूं, मैं कह सकता हूं टी विल बी इक्वल टू एफ एस। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आई कैन से एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी, 100 न्यूटन। मामला खत्म। हो सकता है तुम्हारे डाउट आ रहा हो कि जी स्प्रिंग फोर्स तो 100 इसका भी होगा, 100 उसका भी होगा, 200 होना चाहिए। या फिर तुम्हारा डाउट आ रहा हो 100 यहाँ से आया, 100 वहाँ से आया, नेट आ गया 0। ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग फोर्स है ना, वो सिर्फ एक एंड पर एक्ट कर रहा होगा, हालांकि दोनों में एंड में एक्ट कर रहे हैं, बट हमें एक वाला चेक करना होता है। और जब आप स्प्रिंग फोर्स को चेक करोगे ना, आपके पास जो आंसर आने वाला है वो यही आने वाला है 100। मैं सिर्फ इस पार्ट को चेक करूंगा, मेरे पास इतना आंसर आया। अगर मैं इस पीछे वाले पार्ट को चेक करूंगा ना, तभी मेरे पास यही आंसर आएगा 100। ऑप्शन में ना, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारे सामने 0 भी होगा, 100 भी होगा, 200 भी होगा। आधे 0 करेंगे, आधे 200 करेंगे, 100 कोई भी नहीं करता। जो 100 करते हैं वो सही कर लेते हैं, तो सही तुम करते नहीं, और तुम्हारे ऑप्शन हो जाते हैं गलत। इसका रीजन यही है। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें सोचने वाला। सोचने वाले क्वेश्चन आगे करवा दूंगा मैं एक और। तो इसमें स्प्रिंग बॉल बैलेंस है, तो तुम्हें ये देखना है कि स्प्रिंग बैलेंस पर फोर्स कितना आ रहा है, वो इतना दिखाएगा 100। ऑलराइट, तो अब चलो आगे। चलो एक और क्वेश्चन के ऊपर, स्प्रिंग की बातें हो रही हैं, क्वेश्चन एक और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, आपके पास है एक सरफेस, अगेन सेम क्वेश्चन पहले वाला ही, सरफेस अगेन, यहां पर पुली है, यहां पर भी पुली, यहां से स्ट्रिंग आया, यहां से भी स्ट्रिंग आया, बीच में लगा दिया एक स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है जी, लगा दिया। अब इसके बाद में यहां से इसको खींचा, मास लगा दिया 10 kg, यहां से इसको खींचा, मास लगाया 10 kg, टेन इस बार 40 लगाते हैं, 10 तो लगा दिया पीछे, 40 10। डायग्राम तुम्हारे सामने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो बताओ स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस केस के अंदर। तो सबसे पहली बात, क्या तुम्हारा स्प्रिंग यहां पे रुका रहेगा या चलेगा, वो चलेगा जी। 40 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, वो इसको आगे लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, ये जाएगा नीचे किसी ए एक्सेलरेशन के साथ में, ये जाएगा ऊपर किसी ए एक्सेलरेशन के साथ में। तो अगर कोई तुमसे पूछे बताओ इस पूरे सिस्टम को, और स्प्रिंग फोर्स यानी स्प्रिंग भी तुम्हारा जाएगा आगे की तरफ साथ साथ, ठीक है जी, जा रहा होगा।
तुमसे पूछा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, तुम्हें दिखाई देगा इक्विलिब्रियम तो है नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ सीन बन रहा है एक्सेलरेशन का। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं क्या होगा। एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करोगे, तरीका तो मैं बताया था पिछली वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन करें। इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली फोर्स है 400, कहां से गई, यहां से जाएगी नीचे की तरफ। रोकने वाली फोर्स है जी 100 न्यूटन। ये लो जी, पूरे सिस्टम का मास 10 + 40 50, सिस्टम का एक्सेलरेशन ए, तुम्हारा आंसर है 300 इक्वल 50 × ए, और ए की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास में 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया तो अब आगे प्रोसीड करो। एक्सेलरेशन आते ही ना आप स्प्रिंग फोर्स पर आते हैं। स्प्रिंग फोर्स की बात करूं, मुझे पता है कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यहाँ पे जाएगा टेंशन, और यहाँ पे एफ एस किसके बराबर है, टी के। अगर मुझे टी मिल जाए तो एफ एस आ गया, टी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा जी, ये टी होगा। इसमें क्या लिखोगे, टी मोशन करवाने वाली फोर्स 400 माइनस रोकने वाली फोर्स टेंशन, बॉडी का मास 40, बॉडी का एक्सेलरेशन 6, और आंसर तुम्हारे पास कितना आ रहा होगा इस केस का, 400 - 240। टी सामने का 400 - 240, यू विल गेट 160 न्यूटन। ये तुम्हारा क्या आ गया, टेंशन, और यही क्या होगा एफ एस के बराबर 160 न्यूटन, तुम्हारा आंसर। डाउट होगा कि जी ये तो आपने यहाँ फाइंड किया, हो सकता है यहाँ पर अलग आए, तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर एफ एस फाइंड करूँ ना, मान लो ये एफ एस, यहाँ का टेंशन मान लो T1 अलग होगा, यहाँ का था T2, तो मैं लिख देता हूँ एफ एस विल बी इक्वल टू T2। हालांकि टेंशन सेम ही रहेंगे दोनों में, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा ही है। तो अगर मैं यहाँ पे टेंशन की वैल्यू फाइंड करूँ ना, मेरे पास कितनी आने वाली है, मोशन करवाने वाली फोर्स T1, क्योंकि यहाँ पे T1 एक्ट करेगा, माइनस रोकने वाला कौन है 100 न्यूटन, और चलवा कौन रहा है, और मास चल रहा है 10, एक्सेलरेशन 6। तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, T1 = 160 न्यूटन। क्या मेरा आंसर वहाँ भी यही था, जी मेरा आंसर वहाँ भी यही था। और ये T1 किसके बराबर होगा, एफ एस के, 160 न्यूटन। चाहे क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर लो, चाहे यहाँ से सोल्व कर लो, आंसर एक ही आने वाला है। तो मैं ये चेक करना था क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, हमें दिखाई देगा इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, मोशन में। अब मोशन में है तो लगा दो मोशन की कंडीशंस, आंसर आ गया, राइट। तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 160 न्यूटन। मतलब क्या होगा इस केस में, आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ गया जी 160 न्यूटन। लो मामला खत्म। अब आगे चलते हैं। अब इसमें और क्वेश्चंस देखें, और क्वेश्चंस में यहाँ क्या कर सकते हैं, बस क्वेश्चंस बहुत हो गए स्प्रिंग के। स्प्रिंग में काफ़ी क्वेश्चन देख लिए कि जिसमें एक्सटेंशन, स्प्रिंग फोर्स, सब बातें हो गई। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। अगले टॉपिक में सीन क्या देखो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग। स्प्रिंग या स्ट्रिंग को अगर मैं कट करूं तो क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए इस डायग्राम, इस टॉपिक का। देखो मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें। तुम्हारे पास है एक रिजिड सपोर्ट, तुमने बांधी रस्सी, रस्सी के नीचे एक ब्लॉक बांधा जिसका मास है m। तुमने ऑब्जर्व किया कि ऊपर टेंशन टी है, नीचे mg है, बैलेंस्ड है। कुछ देर बाद तुम्हारा मन हुआ कि जी इसको काटते हैं। अब तुमने सीजर बनाई, इसको कर दिया जी कट। कट करते ही तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि मास m इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g। बिल्कुल, ये तुम्हारा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। एक रस्सी से बांधा हुआ एक टुकड़ा, रस्सी कटी, टुकड़ा जाएगा नीचे, नीचे जाती चीज का एक्सेलरेशन क्या होता है, जी। ये था सिंपल केस। अब आगे चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2,
तुम्हारे पास है एक मास m दिखाई दे रहे हैं, एक स्प्रिंग सस्पेंडेड है, बिल्कुल। अब हुआ क्या, तुमने लगाया यहाँ पे कट, इस पॉइंट पर लगा दिया कट। कट लगाने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि स्प्रिंग जा रहा है ऊपर की तरफ, बिल्कुल, और मास जा रहा है नीचे की तरफ, और मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, बिल्कुल जी के बराबर। ये पूरे का पूरा सीन होगा इस केस में, राइट। तो अब आगे चलते हैं। थर्ड केस, आपके पास एक स्ट्रिंग है जिस पर एक ब्लॉक लगा है m1, नीचे लगा दिया एक स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ अटैच है एक दूसरा ब्लॉक m2। ऑलराइट, इनिशियली इक्विलिब्रियम में तुम्हारा मन हुआ कि जी कट लगाते हैं। अब तुमने लगाया कट, कट कहाँ लगाया तुमने, स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग को तुमने कट कर दिया जी। अब स्ट्रिंग को कट करते तुम्हें क्या दिखाई दे रहा होगा, देखो तुम्हें दिखाई देगा यहां पर कि ये तो रिजिड सपोर्ट, रस्सी तो रह गई ऊपर, रस्सी का तो रोल खत्म हो गया। एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा। अब ये दोनों ब्लॉक रस्सी से तो कट गए, रस्सी से कट गए तो डायग्राम में कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ये m1 स्प्रिंग और ये m2। क्या हो रहा होगा इनके साथ में, उसकी बात करते हैं। m1 जो है ना वो जाएगा नीचे, बिल्कुल जाएगा, m1 जा रहा होगा नीचे किसी भी एक्सेलरेशन a1 के साथ में। क्यों, क्योंकि इसका g नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो स्प्रिंग इसको रोकने की ट्राई करेगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल। और जो तुम्हारा m2 है, बात आती है उसकी, m2 केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब जनरली हम नोटिस करते हैं कि m2 किसी सेम एक्सेलरेशन a1 के साथ में जा रहा होगा, तुम्हें लगता है, या फिर वो g के साथ नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ नया ही होता है कि m2 है ना, जो नीचे वाला मास है, उसका एक्सेलरेशन होता है 0। क्यों, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ना, ऐसा सीन है स्प्रिंग का, ये स्प्रिंग है, तुमने स्प्रिंग को ऊपर से कट कर दिया या कहीं से भी, तो स्प्रिंग का जो बॉटम पार्ट होता है ना वो एक बार के लिए होल्ड रहता है। पहले ये वाला पार्ट आता है नीचे, यानी m1 आएगा पहले नीचे की तरफ, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उसके बाद ये चलना स्टार्ट करते हैं साथ साथ। और ऐसा सीन यहाँ होता है, हमें चेक करना होता है कि इंस्टेंटली आफ्टर कटिंग, कि मैंने कैंची लगाई, कैंची लगाने के जस्ट बाद क्या हुआ, ये आया नीचे, और ये ब्लॉक तब एक बार के लिए रुका रहेगा। रुकेगा तो रेस्ट पर क्या बोलोगे, A to 0। कभी वीडियोस में देखना समय मिले तो, एक स्प्रिंग को ऐसे जब गिराया जाता है ना, तो स्प्रिंग का बॉटम पार्ट अपने आप को होल्ड रखता है। पहले ये नीचे आता है, ये नीचे आएगा, ये होल्ड रखेगा, फिर ये दोनों नीचे जाते हैं साथ में। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है स्प्रिंग फोर्स के अंदर। ये सीन है और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाला तो आएगा किसी एक्सेलरेशन a1 के साथ में नीचे, वो वैल्यू क्या होगी वो तब की तब देखेंगे। और दूसरे वाला जो m2 है ना, वो रुका रहेगा, वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा, बैलेंस्ड। अब चलो आगे। आगे क्या है तुम्हारे पास, देखो इसमें एक केस और, केस ये रहा, ये एक स्प्रिंग, सॉरी नहीं सही है, सही है, स्प्रिंग, नीचे लगा एक मास m1, यहां पर एक स्ट्रिंग जिससे कनेक्टेड है मास m2। तुमने सीजर उठाई, तुमने लगा दिया कट यहां पर। कट लगाने के जस्ट बाद आप क्या देखोगे, ये स्प्रिंग तो वहीं रहेगा अपनी जगह पर, कनेक्टेड है, ये m1 और ये m2। अब खुद से बता सकते हो m2 कहाँ जाएगा जी, नीचे जाएगा। कैसे जाएगा जी, एक्सेलरेशन a2 के साथ में जिसकी वैल्यू है g, ठीक है। m1 कहाँ जा रहा होगा, पहले ये स्ट्रेच था, काफी स्ट्रेच करते तुमने ना इस स्प्रिंग पर से इस लोड को कम कर दिया, लोड कम कर दिया, स्प्रिंग जाएगा ऊपर, तो तुम बोलोगे m1 जाएगा किसी a1 एक्सेलरेशन के साथ में एक बार के लिए ऊपर, एक बार के लिए ऊपर जाएगा बस। उसके बाद वो नीचे आए, जंप करे, ऑसिलेट करे, वो बाद की बात है, हमें वहां नहीं जाना है इस चैप्टर में, हमें बस यही रहना है। और यहाँ रहोगे तो इसमें ये सीन बनता है, स्प्रिंग को आपने छोड़ा, वो ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक जाएगा नीचे की तरफ, पूरा सिनेरियो बन गया। और ऐसी कुछ बातें यहाँ पे पॉसिबल। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करो।
आगे प्रोसीड करने का मतलब क्वेश्चन से, क्वेश्चन के बिना हमारे आंसर नहीं होते। तो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है मेरे पास में बहुत सारे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। अगर मैं स्ट्रिंग को कट करूं तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए फटाफट। ये छत से बंधा एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है एक ब्लॉक जिसका मास है तुम्हारे पास में 10 kg। तुमने लगाया इसके सेंटर में कट, लगा दिया जी, ये सीजर कट लगाया। कट लगाने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि रस्सी तो यहां से गायब हो गई। अब 10 kg कहां जाएगा, नीचे। 10 kg नीचे जाएगा तो नीचे जाते टाइम इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या बोलोगे, जी के बराबर। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, जी। बिल्कुल सिंपल और साफ। तो चलो आगे क्वेश्चन। फाइंड द एक्सेलरेशन of the block after cutting off spring। ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर मैं स्प्रिंग को कट कर दूं। तो क्वेश्चन ऐसे, ये तुम्हारे पास स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है एक ब्लॉक जिसका मास मान लो 10 kg। तुमने लगाया यहां पर कट, बीचों बीच कट लगाया। तो तुम्हें बताना है कि क्या होना चाहिए। कट लगाओगे ना, ये वायर कट कर दी, कनेक्शन कट करा, 10 kg जाएगा नीचे, स्प्रिंग जाएगा ऊपर। तो आप क्या बोलोगे, कुछ देर बाद तुम्हारा डायग्राम ऐसा दिखेगा कि स्प्रिंग तो हो गया जी कंप्रेस और 10 kg कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। नीचे कैसे जा रहा है, विद एन एक्सेलरेशन जी के बराबर। यही हमारा आंसर रहेगा, राइट। ये तो इजी क्वेश्चन जो तुमसे नहीं पूछे जाते, जब बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने करवा दिए। तुमसे पूछा क्या जाता है वो क्वेश्चन ये है, जैसे ऐसा क्वेश्चन, एक स्प्रिंग जिसके साथ कनेक्टेड है एक ब्लॉक जिसका मास है 10 kg। 10 kg के साथ एक रस्सी और यहाँ पे कनेक्टेड है ब्लॉक जिसका मास है 5 kg। ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या किया मैंने, फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक्स आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। कि अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं, यानी यहां से मैं इसको कट मारूं ऐसे करके, तो क्या होगा देख लेते हैं। क्या होना चाहिए, हमें जितना पता है हमारे ख्याल से कि स्प्रिंग जाएगा ऊपर, बिल्कुल स्प्रिंग जाना चाहिए ऊपर, यानी 10 kg जाएगा ऊपर की तरफ, उसका एक्सेलरेशन A1, और 5 kg जाएगा नीचे, उसका एक्सेलरेशन रहेगा A2, और उसकी वैल्यू तो होगी जी के बराबर। A2 की तो वैल्यू आएगी जी। अब बात आती है A1 की वैल्यू क्या होगी, कैसे चेक करोगे। देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे डायग्राम में, इसको नीचे कौन ले जाना चाहता है, 100 न्यूटन। रोकना कौन चाहता है, ऊपर का फोर्स Fs। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा Fs माइनस 100 इक्वल्स टू बॉडी का मास 10 इंटू उसका एक्सेलरेशन। बिल्कुल। अब मुझे Fs की वैल्यू का तो नहीं पता, वो Fs की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आने वाली है तुम्हारे पास में, वो तुम यहाँ से फाइंड करोगे। कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊँ तो मैं बोलूँगा यहाँ पे टेंशन T, नीचे 50, तो टेंशन की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 50 न्यूटन। यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक, नीचे टेंशन T लग रहा होगा, साथ में क्या लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स इसका वेट, और ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स।
तो आप इस केस में क्या बोलोगे, एफ एस विल बी इक्वल टू टी प्लस 100, और एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, 50 प्लस 100 150। एफ एस की वैल्यू आपके पास, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ गई 150, तो वही 150 को मैं यहाँ पुट करता हूँ, एफ एस इक्वल्स टू 150, तो आपका आंसर बना 150 माइनस 100 एक 10A, और तुम बोलोगे यहाँ पे 50 10A, ये क्या, तुम्हारा आंसर आ गया A की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू भी आ गई, वो भी आ गई, और ये A कौन सा है जी, A1। ये सीन है पूरे का पूरा। क्लियर कि इस बार थोड़ी सी मिक्सिंग हुई, एक स्प्रिंग आया, एक स्ट्रिंग भी आया, आपने बीच में एक कट लगाया। अब तुमने ऑब्जर्व किया कि ये तो जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, नीचे जाएगा, ये तो जी से गया, ये जाएगा ऊपर, ऊपर कौन ले जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, हालांकि स्प्रिंग फोर्स ना डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तुम्हें पता है, अगर वैल्यू को चेंज करोगे तो वो भी चेंज होगा, बट हम जो बात करते हैं ना वो बिल्कुल उसी पल की बात करते हैं, जैसे तुमने कट लगाया उस टाइम उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, कट लगाते टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग फोर्स चेंज होता रहेगा, बट हमें जस्ट आफ्टर कटिंग बात करनी होती है, कट लगाया क्या आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे तुम्हारे पास क्वेश्चन ये रहा, एक स्ट्रिंग, यहां पर एक मास 10 kg, एक स्प्रिंग जिसका मास, सॉरी स्प्रिंग के साथ मास कनेक्टेड है 5 kg का, तुमने लगाया कट यहां पर, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स आफ्टर कटिंग। कटिंग के बाद क्या होगा देखो, कट लगाया, तो कट के बाद मैं देखता हूं कि यहां से रस्सी ढीली हुई, तो रस्सी तो रहेगी हवा में, ये 10 kg का ब्लॉक, और साथ में स्प्रिंग के साथ जुड़ा है 5 kg का ब्लॉक। और हमें ये बात पता है, जब ऐसे स्प्रिंग वाला सिस्टम होता है डबल मास, तो ये रुका रहता है, ये नीचे आता है, तो आप बोलोगे कि इसका एक्सेलरेशन तो रहेगा जी 0, ये करेगा नीचे की तरफ मोशन, बिल्कुल करेगा। मोशन कौन करवाएगा इसको, इसका वेट 100, रोकेगा कौन इसको, स्प्रिंग फोर्स Fs। इक्वेशन क्या बनेगी, 100 माइनस Fs इक्वल बॉडी का मास 10, बॉडी का एक्सेलरेशन A1 आ गया। अब Fs चाहिए, Fs कहां से आएगा, यहां से आएगा, ये Fs नीचे 50, Fs की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन, बिल्कुल, इसको पुट कर दो यहां पर, 100 माइनस 50 इक्वल 10A1, 50 इक्वल 10A1, A1 की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मामला खत्म। इस तरह से सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है और, इजीली सॉल्व हो गया ना, ये तुम्हारा आंसर रहता है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन क्या देखो ध्यान से, स्प्रिंग, यहां पे लगाया एक ब्लॉक 20 kg, स्प्रिंग बीच में रस्सी, यहां पे लगाया एक ब्लॉक 10 kg, फिर एक स्प्रिंग, यहां पे मास लगाया 5 kg का। मैंने क्या किया, इसको बीचों बीच कट कर दिया, कट कर दिया जी। अब क्या होगा, वही बातें, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, तो मुझे फाइंड करना है जो ऊपर जाएगा उसका एक्शन क्या है, जो नीचे जाएगा उसका क्या है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स आफ्टर कट, आफ्टर कटिंग। तो देखो फटाफट, कटिंग करी, कट करते क्या मैंने ऑब्जर्व किया कि 20 kg जा रहा है ऊपर, बिल्कुल, इसका एक्सेलरेशन मान लो A1, 10 kg जाएगा नीचे,
इसका एक्सेशन मान लो A2, यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ पे कनेक्टेड है 5 kg, ये तो रुका रहेगा। मुझे चाहिए A2 की वैल्यू, मुझे चाहिए A1 की वैल्यू। A1 को ऊपर कौन लेके जा रहा होगा? FS1, ये वाला पार्ट। नीचे कौन ला रहा होगा इसको? 200 न्यूटन का फोर्स। तो मैं लिखूंगा FS1 माइनस 200 इक्वल बॉडी का मास 20, उसका एक्सेशन A1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। इस केस में क्या होगा? वेट लेके आएगा इसको नीचे 100 न्यूटन, ऊपर कौन इसको पुश करेगा? स्प्रिंग फोर्स, कितना? FS2। तो आप इसमें क्या लिखोगे? 100 माइनस FS2, बॉडी का मास 10, बॉडी का एक्सेलरेशन A2 लिख दीजिए। अब आगे प्रोसीड करो। FS1 FS2 की वैल्यू चाहिए। FS2 तो ये रहा, FS2 नीचे 50, FS2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 न्यूटन, उसको पुट कर दो यहाँ पे। 100 माइनस 50 इक्वल 10 A2, 50 इक्वल 10 A2, A2 की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। आंसर हो गया। अब बात करते हैं A1 की। A1 के लिए मुझे क्या चाहिए? FS1। FS1 कहाँ से आएगा? वो यहाँ से फाइंड करेंगे। ये टेंशन T, यहाँ पे लग रहा है FS2, और यहाँ भी टेंशन T, यहाँ पे लग रहा है FS1। तो पहले T फाइंड करते हैं। T के सामने कौन है? FS2, साथ में आएगा वेट। तो क्या बोलोगे? T विल बी इक्वल टू 100 प्लस FS2, और FS2 की वैल्यू आ रखी 50, तो T की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 150 न्यूटन। अगर T 150 है, यहाँ पे एक क्या होगा? 200 भी साथ में, तो मैं कह सकता हूँ FS1 यहाँ पर विल बी इक्वल टू T प्लस 200, T की वैल्यू 150, तो ये आंसर आ गया 350। तो FS1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 350 न्यूटन। इसको पुट करो यहाँ पर, 350 माइनस 200 इक्वल 20, A1 150, 20 A1 0 0, A1 की वैल्यू आ गई 15/2 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये पूरे का पूरा सीन है। यहाँ पे A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई। ये सिनेरियो बनता है जब आप एक स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को कट करते हो ना एक क्वेश्चन के अंदर, तो कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है। हमने पहले बेसिक से देखा कि कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, और एक्सेलरेशन होते हैं उनके पास कुछ भी ना कुछ, और उन एक्सेलरेशन की वैल्यूज आप कैसे फाइंड करते हो? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस लगा के, न्यूटन का सेकंड लॉ। ये पूरा का पूरा सीन है। तो इस पूरी वीडियो में ना हमने क्या कवर किया अब तक? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, उससे कुछ क्वेश्चंस, फिर बात करी कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स की, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स की, कुछ केसेस, उनके कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ तक काफ़ी क्वेश्चंस हो गए। और इस वीडियो करते हैं अब बंद। सो आई होप आपको ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग का केस समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।